नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अक्षय गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हो कि कल मैंने आपको यूपी टेट में जीन पियाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे स्टार्ट किया था और जीन पियाजे का मैंने पार्ट 1 आपको कल मैंने आपको दिया था, ठीक ना। आज उसी क्रम में मैं जीन पियाजे पार्ट 2 आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। लेकिन पहले तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आज आपकी क्लास धुआंधार स्टार्ट कर सकूं। आ जाइए भाई, जल्दी से आ जाओ। चलो, जैसा कि कल मैंने आपको बढ़ाया था, जीन पियाजे में कुछ शब्द मैंने आपको कल मैंने बताए थे, ठीक ना। अभी मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में कुछ भी नहीं बताया, अभी मैं कुछ भी आपको जो है कोई भी अवस्थाएं मैंने नहीं बताया, अभी मैंने केवल आपको जीन पियाजे के शब्द बताए, ठीक। आज उसी फिर उन्हीं थोड़े से शब्दों को और बताता हूं, इसके बाद फिर मैं जीन पियाजे के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। उन्होंने कितनी अवस्थाएं दिया था, 4 अवस्थाएं दिया था, कैसे क्या है वो सारी चीजें मैं बाद में बताता हूं, ठीक। आइए चलते हैं। देखिए, जीन पियाजे में जहां तक मैंने आपको शब्द बताया था उसके आगे में स्कीमा तक मैंने आपको बताया था। क्यों भाई, मैंने आपको स्कीमा तक बताया था। अच्छा देखिए, बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट्स भी बना रहे हो। किसी ने शिवांगी करके किसी ने मेरे पास नोट्स भी भेजा था, ठीक ना। तो आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कल मैं उसका नोट्स जो है आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा, जो है आज मैं नहीं ला पाया, लेकिन कल नोट्स में मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, बस ऐसी मेहनत आप करते रहो, अच्छे तरीके से करते रहो। यूपी टेट इस बार आपका पार हो जाएगा, मेरा आपसे वादा है। बाल मनोविज्ञान में 30 में 30 आपका कहीं गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था स्कीमा, एक बार आप कमेंट करके बताइए सर स्कीमा क्या होता है, एक बार आप कमेंट करके बताइए स्कीमा क्या होता है। मैंने आपको बताया था स्कीमा किसे कहते हैं, यानी जो मेमोरी, जो भी चीजें हम अपने दिमाग में स्टोर करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब स्कीमा कहलाता है, ठीक ना। यहीं तक तो मैंने आपको बताया था। चलिए, इसके बाद मैं आज आपको जो टॉपिक स्टार्ट करना जा रहा हूं वो है समायोजन। ध्यान से बातों को समझना। पहले समायोजन, समायोजन जैसे क्या होता है, जैसे छोटा सा बच्चा है, ठीक, उसको कोई काली वस्तु दिखी, मान लीजिए उसको काला वस्तु काला कुत्ता दिखा, मान लीजिए उसे ब्लैक डॉग दिखा, काला कुत्ता दिखा, ठीक। अब काला कुत्ता उसने देखा तो पिताजी से उसने पूछा कि पापा पापा ये क्या है, तो पापा ने कहा कि बेटा ये जो काला आप देख रहे हो ये काला कुत्ता है, ठीक। चलो ठीक है। फिर कुछ देर बाद वो क्या देखता है, वो आकाश की तरफ देखता है, वहां पे काले कौवे उड़ रहे हैं। उसने ये देखा कि जो काले रंग का जो कुत्ता है, उसने ये देखा कि वो जो आकाश में जो उड़ रहा है वो भी क्या है, उसको कह दिया वो भी कुत्ता है। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कि काली चीजें कुत्ता है तो वो भी कुत्ता है। तो पापा उसको समझाते, नहीं बेटा वो काला भले है लेकिन वो काला पक्षी है, यानी काला कौवा है। वो क्या है बताइए, काला कौवा है, ठीक ना। अब ये मत समझना काला कौवा काट खाएगा, ठीक ना, गाना नहीं बता रहे काला कौवा काट खाएगा, हाँ अब ये मत समझने लगना। और जो काले रंग का वो क्या था, वो काले रंग का 4 पैर वाला जानवर है, कुत्ता है। अब क्या हुआ, समायोजन क्या मतलब होता है, अब क्या हुआ, जो काले रंग का कौवा है और जो काले रंग का कुत्ता है, इन दोनों में क्या हुआ, अब अंतर हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, अंतर हुआ। यानी समायोजन किसे कहते हैं कि नई जानकारी मिलने पर, मतलब जो नई जानकारी है, नई जानकारी मिलने पर पुरानी और नई जानकारी दोनों में क्या हो जाना, विरोध हो जाना, विभेद हो जाना, अंतर हो जाना, इन्हीं को हम समायोजन कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिएगा, मतलब जो बच्चा था उसने ये जाना काले रंग की जितनी भी वस्तुएं होती है सब कुत्ता होती है, लेकिन नहीं, उसके पिता ने बताया नहीं बेटा वो काले रंग का कुत्ता है और ये काले रंग का क्या है बताइए, कौवा है। तो क्या हुआ, नई जानकारी में, ध्यान से समझना पहले हमारी बातों को, नई जानकारी और पुरानी जानकारी, दोनों में क्या होना, दोनों में विरोध प्रकट होना। दोनों में क्या प्रकट होना, आप कहोगे सर दोनों में विरोध प्रकट होना, क्या प्रकट होना सर, विरोध। तो इसी को हम कहते हैं समायोजन, ठीक ना, इसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। यानी नई जानकारी और पुरानी जानकारी दोनों में डिफरेंट होना, दोनों में विरोध प्रकट होना, इन्हीं को हम समायोजन कहते हैं, ठीक ना। मतलब नई जानकारी को और पुरानी जानकारी को विरोध करके अच्छी तरीके से अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लेना, इसी को हम समायोजन कहते हैं, ठीक ना। चलिए, क्लियर हो गया। यहाँ एक बार आप जो है वो कर दीजिए, क्या नाम है, कमेंट कीजिए, एक बार आप कमेंट करके बताइए क्या हुआ, सही हुआ, मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार कमेंट कीजिए सर, एक बार आप कमेंट कीजिए सर। चलिए, क्लियर हो गया ना, समायोजन क्लियर हो गया ना। समायोजन मतलब क्या होता है, नई जानकारी और पुरानी जानकारी दोनों में अंतर करके उसे क्या कर लेना, समाहित कर लेना। क्लियर हो गया ना। आइए सर चलते हैं, अगला शब्द है भैया समावेशन। अगला है समावेशन।
समायोजन और समावेशन दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। समायोजन क्या था, हमने बताया नई जानकारी और पुरानी जानकारी दोनों में विरोध प्रकट होना, यानी विरोध होना, अंतर होना, डिफरेंट होना, और उसको अपने दिमाग में समाहित कर लेना, वो समायोजन होता है। ठीक, समावेशन क्या होता है ये समझना। समावेशन मतलब क्या है, नई जानकारी और पुरानी जानकारी, नई जानकारी और पुरानी जानकारी दोनों में बिना कोई डिफरेंट के उन्हें आत्मसात कर लेना, उन्हें ग्रहण कर लेना, ये आपका समावेशन कहलाता है, बिना अंतर के, बिना अंतर के। बातों को समझिए आप। समायोजन क्या था, समायोजन में नई जानकारी और पुरानी जानकारी दोनों में डिफरेंट हो रहे थे, विरोध प्रकट हो रहा था, तब उसको हमने दिमाग में ग्रहण कर रहे थे। इस समय क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नई जानकारी है, जो पुरानी जानकारी, जितनी भी जानकारी आ रही है, हम सब क्या करते रहे, हम सब ग्रहण करते हुए चले जा रहे हैं, बिना किसी अंतर के, बिना किसी डिफरेंट के। इससे हम समावेशन कहते हैं। बताइए सर, क्लियर हुआ? दोनों में बस यही आप समझना। समावेशन में सर क्या होगा, समावेशन में इसमें बिना विरोध, इसमें होगा बिना विरोध के, बिना विरोध के। और सर जो समायोजन होगा उसमें सर क्या होगा, उसमें विरोध होगा। बस आप अगर ये दोनों जाने रहना तो आपका कभी भी कोई शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। उसमें क्वेश्चन इस टाइप का था कि कोई बच्चा कहता है कि काले रंग की वस्तुएं होती हैं, काले रंग की सारी वस्तुएं कुत्ता होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपी टेट या सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सभी काली वस्तुएं जो है कुत्ता होती हैं। तो उसके पिताजी उसे समझाते नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं, ये काला कौवा है। बताइए ये जीन पियाजे के किस शब्द को परिभाषित करता है, ठीक। तो उसका जो राइट आंसर होगा वहां पे राइट आंसर समायोजन था। और समावेशन क्या होता है, यानी हम किसी भी चीज में कोई डिफरेंट ना करें, जो भी चीजें हैं उसको हम क्या कर लें, ग्रहण कर लें, वो आपका समावेशन होता है। समावेशन में बिना विरोध के और समायोजन में क्या होता है सर, विरोध के। चलिए सर, क्लियर हो गया। अगर यहां तक की बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अब जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में बात करता हूं, ठीक। अगर यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो मैं अब जीन पियाजे के अवस्थाओं के बारे में बात करता हूं। जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी, क्लियर हो गया सर ना। आइए सर देखिए, जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है, जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठीक। या इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। पहला है आपका संवेदी गामक अवस्था, या इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। बातों को आप समझेंगे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझते हुए चलेंगे। कोई भी इधर उधर आप कमेंट ना करें, पहले आप बातों को हमारे समझें। ये पहली अवस्था हम आपको बताने चले जीन पियाजे का। संवेदी गामक अवस्था, या इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, या इसी को कहते हैं ज्वार भाटा काल, ज्वार भाटा काल। कई सारे इसके नाम होते हैं, ठीक ना। संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, या ज्वार भाटा काल, कई सारे इसके नाम हैं। आइए सर, जो संवेदी गामक अवस्था होता है सर, इसकी जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है सर, 0 से 2 वर्ष। आप बनाएंगे नोट्स में, आप लिखिएगा जो संवेदी गामक अवस्था होती है, या इसी को हम इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, या इसी को ज्वार भाटा काल कहते हैं। इसकी जो एज होती है, इस यानी कि इस अवस्था का जो एज होता है, जो काल होता है, वो कितना होता है सर, 0 से 2 वर्ष होता है। क्लियर हो गया सर। चलिए देखिए, इसमें इस अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है। पहली चीज, इस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व, इस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व के बारे में बताता है, वस्तु अस्थायित्व के नेचर को रखता है। इसीलिए मैंने आपको वस्तु अस्थायित्व कल बताया था। क्या होता है वस्तु अस्थायित्व, एक बार आप कमेंट करेंगे सर। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है सर, एक बार आप कमेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था, न दिखने वाली वस्तु का भी अस्तित्व हमारे दिमाग में बना रहता है, उसे हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। हमारे नहीं, मतलब बच्चे के दिमाग में बना रहता है, यानी जो वस्तु नहीं दिख रही है उसका भी अस्तित्व क्या होता है सर, बच्चे के दिमाग में बना रहता है, उसे हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, पहला बात हो गया वस्तु अस्थायित्व। दूसरा क्या होता है सर, इस अवस्था में दूसरा जो होता है वो होता है अनुकरण करने की अवस्था। भैया 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, वो क्या करेगा, वो अनुकरण करता है, अपने माँ बाप का अनुकरण करता है, बड़ों का अनुकरण करता है, ठीक ना। तीसरा है सर मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होता है सर, हंसना, रोना, ये सारी जो चीजें होती है सर, वो सब मूल प्रवृत्ति होती हैं, ठीक ना। और चौथा सर क्या है,
चौथा वो होता है सर परावर्तित क्रिया। चौथा है सर परावर्तित क्रिया। यानी परावर्तित क्रिया क्या होता है सर कि बिना किसी कारणवश, जैसे बच्चा क्या होता है सोते सोते हंसने लगता है। आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे सोते हैं, सोते सोते हंसने भी लगते हैं, रोने भी लगते हैं, अचानक क्रिया करने लगता है, अचानक ताली बजाने लगते हैं। यानी जो क्रिया अचानक हो, जो क्रिया क्या हो अचानक, ये मैंने आपको नहीं बताया था इसलिए मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। जो क्रिया बच्चा अचानक करने लगे, लगातार करने लगे, उसे हम कहते हैं परावर्तित क्रिया। एक बार फिर से देखते हैं संवेदी गामक अवस्था या इसी को इंद्रिय जनित अवस्था या ज्वार भाटा काल कहते हैं सर। इसका जो एज होता है सर वो 0 से 2 वर्ष होता है। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें वश स्थायित्व होता है, अनुकरण होता है, मूल प्रवृत्ति होता है, परावर्तित क्रिया होती है। वश स्थायित्व मैंने आपको कल बताया था, अनुकरण भी मैंने आपको बताया था, मूल प्रवृत्ति भी मैंने आपको बताया है और परावर्तित क्रिया भी मैंने आपको बता दिया। यानी जो क्रियाएं बच्चा अचानक करता है। तो आज मैं केवल पहली अवस्था ये और समायोजन और समावेशन, समायोजन में विरोध करना और समावेशन में विरोध नहीं करता, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर मिलेंगे, अच्छा देखो कल संडे है, कल आपकी क्लास क्लोज रहेगी, सोमवार को मिलेंगे फिर एक नई ऊर्जा के साथ। जीन पियाजे लगातार धीरे धीरे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।